जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए, कौन कौन प्रैक्टिस करना चाहते हैं? रेज हैंड करिए। ओके, बुलवाइए भाई। समीना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस, गुड़िया सेंटेंस बनाइए। मैं आना चाहती हूँ। आई वांट टू कम। मैं बोलना चाहती हूँ। आई वांट टू स्पीक। इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? आपका कैमरा फोन अगर वैसे कर लें तो पूरा हो जाएगा जरा। एक मिनट सर। हम्म। अब मैं जी ठीक है। सेंटेंस, हाँ दोबारा पूछ रहा हूँ मैं सारे सेंटेंस आपसे। जी ठीक है सर। यस, मैं आना चाहती हूँ। आई वांट टू कम। मैं बोलना चाहती हूँ। आई वांट टू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अरेबिक बोलना चाहती हूँ। आई वांट टू स्पीक अरेबिक। क्या तुम जाते हो? डू यू वांट टू गो? हाँ, डू डू यू यू गो? गो? हाँ, डू क्या यू तुम गो? जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो? क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट मीट टू यू। आई डोंट वांट टू मीट यू। आई डोंट वांट टू मीट यू। वह आता है। ही कम्स। कौन आता है? हु कम्स? कौन नहीं आता है? हु हु डजंट कम? ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपका ये वाला क्लिप हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं जिससे आपसे भी बात हुई है, थोड़ा सा इसको एडिट करके। यस सर, क्योंकि सर मेरा भी यही है कि मेरे हस्बैंड शुरू से बोल रहे थे कि वीडियो पे मतलब करो, क्योंकि मैं ना सर जब सामने होता ना सारा भूल जाती हूँ, कुछ भी नहीं याद रहता। बहुत बढ़िया। सामने प्रेशर पड़ता है गुड़िया आप पे, फिर जी। मार्केट में कहीं जाओगे बोल पाओगे फिर। जी इसलिए मैं सर, ये कैमरा ऑन कराता हूँ। सब पीछे तो मैं सारा अच्छे से कर लूंगी, सब कुछ प्रैक्टिस करती हूँ पूरा दिन, लेकिन जब सामने होता ना तो भूल जाती हूँ सारा। कोई बात नहीं। ये मैंने इनका सोचा। भाई वो लिख लेना, इनका सिस्टर का नेम, ठीक है। इनकी वीडियो क्लिप कट हो गए, वो उस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे सब पे जाएगी। चलिए नेक्स्ट, किसी और को बुलाइए। थैंक यू सर। ओके गुड़िया। अहमदी फातिमा प्लीज। अहमदी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया, क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप? वह सोता है। ही स्लीप। ही स्लीप्स। ही स्लीप्स। मैं नहीं सोती हूँ। आई एम नॉट स्लीपिंग। आई डोंट स्लीप। आई डोंट स्लीप। क्या तुम सोते हो? क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप्स? क्या तुम सोना चाहते हो? डू यू वांट टू स्लीप? वह नहीं आता है। ही इज नॉट कम। ही डजेंट कम। ही डजंट कम। भाई देखो, ही शी के साथ ना वो आता है, ही डजेंट कम। ओके सर। ही डजेंट कम। वह नहीं आता है, ठीक है। अब तो देख, ही के साथ ही आएगा इस तरीके से। अगला सेंटेंस बताइएगा। इंग्लिश कौन जी। बोलता है? हु स्पीक इंग्लिश? हु स्पीक्स इंग्लिश? हु स्पीक्स इंग्लिश? खाना कौन बनाता है? हु हु इज कुक फूड? हु कुक्स फूड? हु हु कुक्स कुक्स। फूड? जी, ये बाकी दूसरे कोई लोग मिस्टेक ना करे जो ये कर रही है, ठीक है। हु, फॉर एग्जाम्पल, हु कुक्स फूड। हु कुक्स फूड, खाना कौन बनाता है। अगला सेंटेंस बताइए। मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं। माय फादर्स मीट यू। माय माई फादर्स वांट टू मीट यू। माई फादर वांट्स टू मीट यू। माय फादर वांट्स टू मीट यू। करेक्ट। चलिए गुड़ी, आप ना अच्छे से बनाइए सारे सेंटेंसेस, ठीक है। जितनी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा 45 मिनट, सारे सेंटेंस आपकी जिम्मेदारी बनाना। मैं माइक ऑन करा के आपसे पूछ लूंगा कोई से भी सेंटेंस, फातिमा। ओके सर। ठीक है, सर हाँ। एक आप और पूछिए ना सर, मेरे को मैं अकेले में प्रैक्टिस हो जा रही सर, सामने नहीं बोला जा रहा। लास्ट भी वीडियो कॉल पे तो मेरे को और नर्वस हो गया ऐसा, मतलब अगर तो एकदम। मेरी बात सुनो गुड़िया। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो, बल्कि दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप जब पूरा हिजाब में रहेंगे तो क्या दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत जी जी। नहीं, घर वालों को उससे फायदा होगा। देखो, आपसे पहले जो भी बच्ची आई थी उसने क्या नहीं कहा? नहीं।
हाँ आगे। इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट टाइम से मेरा भी पूरा इरादा है। अभी थोड़ा मेरे पास बेटा है, थोड़ा गोद में है उन्हों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं भी वैसे ही कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह। मगर क्या हो रहा, अकेले में हो जा रहा, और अकेले में नहीं मालूम हो रहा ना सर कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। अब मैं आपके सामने आए तो 3 4 गलतियां निकली, अकेले में ऐसा लगता है कि हाँ सब सही है सही है, मैं 10 on 10 लूंगी सर के सामने, ऐसा होता सर। मगर अकेले में ऐसा। कोई बात नहीं गुड़िया, कोई टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, है ना। सब हल होगा इंशाल्लाह। ये प्लेटफॉर्म आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बस जैसा कहता हूँ इंशाल्लाह। ना वैसे करे जाइए आप लोग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह गुड़िया, ठीक है। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर। अकबर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस ब्रदर, सेंटेंस बनाइए। तुम क्या चाहते हो? What do you want you? तुम क्या करना चाहते हो? What do you want to do? वह मेरे साथ आता है। He comes with me. ही कम्स विद मी। मैं अकेला नहीं आता Comes हूँ। with, he comes with me बोला था सर। असल में आपकी आवाज ना साफ नहीं, उसमें एस की आवाज नहीं आ रही। जब रिकॉर्ड हो अच्छा, गई, he सेशन comes आपके with पास me। जाएगा, तो आप सुन के जी देखिएगा आपको खुद को आ रही नहीं आ रही। ठीक है। ठीक है सर, ओके वो नेटवर्क चलिए, प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं। आप क्या खाते हो? What do you eat? आपके फादर क्या खाते हैं? What eat my father? व्हाट डज योर फादर ईट। ये सब लोग सेंटेंस What does लिख your लेना। father इस तरह eat? का सेंटेंस में जब भी पूछूंगा आपको वैसे ही बनाना आप है। एक पूछना। What does your father eat? व्हाट डज Does your father eat? Your father eat? Father eat. व्हाट डज योर फादर। ये असल में डज Your इसलिए आ father रहा eat. है कि योर फादर सिंगुलर है। जी 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 जी। अगला सेंटेंस बनाइए। आपकी अम्मी क्या पसंद करती हैं? ये अम्मी क्या पसंद करती है? व्हाट डज योर मदर लाइक। What does your mother like? आपका भाई क्या खेलता है? What is your play of brother? व्हाट डज योर ब्रदर What did प्ले। your play brother play? व्हाट डज योर ब्रदर प्ले। Your brother play. ठीक है ब्रदर, इस तरह ही बनाने सारे सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस बनाइए। मेरे फादर के पास मोबाइल है। Sorry sir. मेरे फादर के पास मोबाइल है। Sir, I have mobile my father. नो, सेंटेंस लिख लेना। और लोग भी फिर जिनको कंफ्यूजन है वो फिर भी। सेंटेंस बनेगा पास मेरे माय फादर के पास फादर। मोबाइल है। My father have mobile. Sorry. माय फादर My हैज father have mobile. अ फोन फॉर एग्जांपल। Mobile. ठीक है जी। ये सेंटेंस लिख My लेना father सब have लोग mobile. जिसको भी कंफ्यूजन है। कोई भी सिंगुलर अगर मुझे बताना है, मेरे फादर के पास मोबाइल है, माय फादर हैज। मेरी अम्मी के पास है, माय मदर हैज। My father has मेरी सिस्टर mobile. के पास है, एक है, तो माय सिस्टर My हैज। mother has. कोई दोस्त है तो ही हैज। ही के साथ सिंगुलर के साथ हैज आएगा। इसी का ख्याल रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट। ठीक प्रैक्टिस करे जाइए ब्रदर। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आगे सेंटेंस दूसरों से पूछ रहा हूँ, सब बनाइए जी आप। जी जी रुमान आइएगा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। वह आता है। he he comes। कौन आता है? who comes। कौन नहीं आता है? uh, who who doesn't come। मैं नहीं आता हूँ। uh, I I don't have come। आई डोंट कम। क्या तुम इंग्लिश I बोलते हो? do you want to speak English। डू यू do स्पीक इंग्लिश। you speak क्या English। तुम इंग्लिश okay sir। बोलना चाहते हो? do you want to speak English। तुम क्या खाते हो? um, do you eat। व्हाट डू यू ईट। what do you eat। जी, तुम क्या पसंद करते हो? what do you like। करेक्ट। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। uh, I I don't speak English। वह इंग्लिश बोलता है। who speak English। अगेन। who speak English। स्पीक्स। speaks। हाँ, yes sir। सिंगुलर के साथ ऐसा आएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। okay thank you sir। ओके। लकी प्लीज। लकी। लकी अली। सेंटेंस बनाइएगा ब्रदर। वालेकुम सलाम। Yes sir. वह इंग्लिश नहीं बोलता है। He doesn't speak English. इंग्लिश कौन बोलता है? Who speaks English? क्या कोई इंग्लिश बोलता है? Does anyone speak English? बहुत बढ़िया। इंग्लिश कोई नहीं बोलता है। No one speaks English.
मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं। My father want to meet you. वांट्स। My father wants to meet you. मेरी अम्मी बिरयानी बनाना चाहती हैं। My mother wants to cook a biryani. माई मदर वांट्स टू कुक Wants बिरयानी, to बहुत cook. बढ़िया है। Yes, अगला yes. सेंटेंस बनाइए, मेरी अम्मी जान के पास लैपटॉप है। My mother has a laptop. लैपटॉप किसके पास है? Uh, लैपटॉप किसके पास है? Who has a laptop? हु हैज अ लैपटॉप। बेहतरीन, अच्छे बनाए ब्रदर, बढ़िया। लकी अच्छे हैं भाई, ये सेंटेंस अच्छे बनाते हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट शाकिर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? वह अरबिक बोलता है। ही स्पीक्स अरबिक। अरबिक कौन बोलता है? हु स्पीक्स अरबिक? क्या तुम सोना चाहते हो? डू यू वांट टू स्लीप? मैं सोना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्लीप। मेरा भाई इंग्लिश बोलता है। माई ब्रदर माई मेरा भाई इंग्लिश बोलता है। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, अच्छे बनाए सेंटेंस सब माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट। अभी आप में से जो जज़ाकल्लाह चाहता है खैर। कि उसकी वीडियो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे डले हमारे इस प्लेटफॉर्म से, तो वो अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है। कैमरा ऑन जिसका होगा उसी की वीडियो आ सकती है, अगर सेंटेंस सारे सही होंगे तो, ठीक है। एक दो रॉन्ग होगा उसको कट करके डाल दिया जाएगा, कोई नॉट एन इशू, ठीक है। लेकिन आप में से अगर कोई चाहता है, इंशाल्लाह हाँ, तो फिर आप कैमरा ऑन। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम टाइम इंशाल्लाह। ब्रदर, ठीक। इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट नसीम खान प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेंटेंस बनाइएगा। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश? आप कौन सी जबान बोलते हो? व्हाट डू यू स्पीक? विच जबान लैंग्वेज डू यू स्पीक? विच लैंग्वेज? अच्छा, देखिए विच कौन लैंग्वेज सी, डू यू स्पीक? आप कौन सा कलर पसंद करते हो? विच कलर्स यू लाइक? डू यू लाइक? डू यू आप लाइक? कौन सी डिश पसंद करते हो? विच डिश डू यू लाइक? करेक्ट। वह नहीं आता है। ही डज नॉट कम। डज नॉट को डजंट पढ़िए। डजंट वह कम। नहीं सोता है। ही डजंट स्लीप। कौन नहीं सोता है? हु स्लीप? हु डजंट स्लीप? करेक्ट। क्या कोई नहीं है सोता ना, है? कोई सोता है। डज एनीवन स्लीप? बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अब ब्रदर नसीम अच्छा है, और मेहनत करिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा जी इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ठीक, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ओके फाइजा शेख प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस गुड़िया, सेंटेंस बनाइएगा। आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? आप क्या बोलना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? वह नहीं सोता है। ही डजंट स्लीप। कौन नहीं सोता है? हु डजंट स्लीप? आप कैमरा ऑन कर सकते हो? सर नेक्स्ट टाइम। ओके। इंग्लिश कौन बोलता है? हु डजंट स्पीक इंग्लिश? हु स्पीक्स इंग्लिश? मेरे फादर आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। माय फादर डजंट वांट टू मीट यू। आपसे कौन मिलना चाहता है? हु वांट्स टू मीट यू? वह मेरे साथ नहीं आता है। ही डजंट कम विथ मी। आपके साथ कौन आता है? हु कम्स विथ यू? क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ देखिए, ये सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, तीन तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये सिस्टर फाइजा की टर्न है, उनकी बारी है, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ। इस एक सेंटेंस को या आप राइट डाउन कर लीजिएगा। एक अपने ना साथ डायरी वगैरह रखिए सब लोग। ऐसा नहीं कि सर हमें रिकॉर्डेड सेशन भेजते हैं, देखा जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पूरा वक्त नहीं मिल पाता कि दोबारा आप पूरी वीडियो देखें, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आप अपने पास कोई ना कोई नोटबुक रखिए, ठीक है, जिसमें जो नोट्स हैं वो आप बना सके कुछ सेंटेंस। जैसे मैं अभी एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है। इस चीज को अगर मुझे बताना होगा तो इसी एक चीज को बताने के लिए मेरे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है? क्या आपको इंग्लिश आती है? दूसरा,
डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश। तीसरा तरीका, डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है भाई, ये तीन तरीके हैं एक ही बात को कहने के। क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? क्या आपको पता है इंग्लिश कैसे बोलते हैं? ये वाला जो सेंटेंस है, क्या आपको पता है इंग्लिश कैसे बोलते हैं, या आपको पता है इंग्लिश कैसे बोली जाती है? सारे ये जो सेंस है ना, हिंदी में जो हम बोल रहे हैं, उर्दू में जो बोल रहे हैं, इन सबको आप इस तरह सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं जो मैंने यहाँ बताया। तीन तरीके हैं। क्या आपको बिरयानी बनाना आती है गुड़िया? तीनों फ्रेज बताइए आप। Do you know how to cook biryani? Do you know cooking biryani? Do you know to cook biryani? शाबाश। एक सेंटेंस और बनाओ, क्या आपको कार चलानी आती है? Do you know how to drive car? Do you know driving car? Do you know to drive car? बढ़िया, जबरदस्त, माशाल्लाह फायजा, बहुत अच्छे बनाए। देखिए एक चीज और समझ लीजिए छोटी सी, वो ये है कि ये वाला जो सेंटेंस है नीचे वाला, ये सबसे नीचे वाला जो आपको सेंटेंस नजर आ रहा है, डू यू नो टू, ये जो टू का यूज है यहाँ पर, इसका इस्तेमाल असल में कम है, ये लेस यूजुअल है। उर्दू में बोला जाता है कलीलुल इस्तेमाल। ठीक है, इसका इस्तेमाल कम है। ऊपर वाले दोनों ज्यादा होते हैं। डू यू नो के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करी, ये भी होता है, और हाउ टू का भी यूज होता है। क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है? क्या आपको सेंटेंस बनाने आते हैं? ठीक है, क्या आपको खाना बनाना आता है? क्या आपको पता है खाना कैसे बनाते हैं? ये सब सेंटेंस आप इसी अंदाज से, जो आप हिंदी वाले हैं ना, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इसी अंदाज से। एक पैटर्न और मेरे Yes, अचानक से जहन में आया, मैंने सोचा वो भी आपको बता दूं। ठीक है, एक तो ये अंदाज है, एक और थोड़ा सा अलग है हल्का सा, वो दो सेंटेंसेस को अगर आपको एक बनाना होगा तो उसको कैसे यूज करते हैं वो देखिए आप। देखिए, मुझे कहना है कि मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो। बनाओ गुड़िया, कैसे बनेगा? I want same thing कोई बात that नहीं, you eat. अच्छा है, बहुत अच्छी ट्राई, शाबाश। चलिए गुड़िया, माइक आप बंद कर लीजिएगा अपना। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो, ठीक है, ये पैटर्न है एक तरह से। तो आई ईट, बहुत आसान, आई ईट वॉट यू ईट। मैं खाता हूं वॉट, वो जो, यू ईट तुम खाते हो। यहां पर वॉट का ट्रांसलेशन हो रहा है वो जो, बस इतना याद रख लीजिएगा। आई ईट वॉट यू ईट, मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो। इस सेंटेंस को कुछ लोग यूं भी बनाते हैं, आई ईट दैट व्हाट यू ईट, यानी यहाँ पर दैट लगा देते हैं, और मत लगाइए। वर्ड जितने कम हो सेंटेंस में इतना अच्छा रहता है। ठीक है, दैट लगा सकते हो आप, कोई मसला नहीं। तो आई ईट व्हाट यू ईट, मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो। अच्छा, मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो, आई डोंट, आई डोंट ईट व्हाट यू ईट, मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम नहीं खाते हो, ओ सॉरी, जो तुम खाते हो। अब दोनों तरफ नेगेटिव बना दीजिए, मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम नहीं खाते हो, यू डोंट। आई डोंट ईट, मैं वो नहीं खाता हूँ व्हाट जो यू ईट, यू डोंट ईट तुम नहीं खाते हो। दोनों तरफ सेंटेंसेस क्या हो गए? पहले आप दोनों तरफ सेंटेंस अफर्मेटिव बना सकते हो, इसको नेगेटिव बना सकते हो, इसको पॉजिटिव बना सकते हो। ठीक है, अफर्मेटिव, इसको भी नेगेटिव बना सकते हो डोंट लगाकर। ठीक है, इसी तरीके से मुझे कहना है कि मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो मैं करता हूं। अब सेंटेंस बन जाएगा, माई फादर, माई फादर चूंकि सिंगुलर है, जब माई फादर सिंगुलर है तो मेरे फादर वो पसंद, पसंद करने की इंग्लिश आएगी लाइक। ठीक है, तो चूंकि माई फादर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर की वजह से यहाँ पर एस आ जाएगा। माई फादर लाइक्स वॉट आई लाइक।
माई फादर लाइक्स, मेरे फादर पसंद करते हैं, वॉट, वो जो, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, इसी को कहते हैं मैं वो पसंद करता हूँ, सॉरी मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो मैं पसंद करता हूँ। तो ठीक है, माई फादर लाइक्स वॉट आई लाइक। मेरे फादर वो पसंद नहीं करते। अब ये जो वॉट से पहला वाला पार्ट है ना, इसको नेगेटिव बनाओ। मेरे फादर पसंद नहीं करते हैं तो माई फादर डजंट लाइक, एस हट जाएगा। जब यहाँ आप डज लाएंगे, माई फादर डजंट जब यहाँ लाएंगे ना आप, ऑटोमेटिक हो जाएगा एस गायब। तो माई फादर डजंट लाइक व्हाट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूं। तो मेरे फादर वो पसंद नहीं करते हैं जो मैं करता हूं। ये व्हाट के बाद वाला जो पोर्शन है इसको भी नेगेटिव बना लीजिए। आप यहाँ आई के बाद डोंट रख दीजिए तो नेगेटिव बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। माई फादर डजंट लाइक, मेरे फादर पसंद नहीं करते हैं, व्हाट, वो जो, आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ। यानी मेरे फादर वो पसंद नहीं करते हैं जो मैं पसंद नहीं करता हूँ। दोनों की नापसंदीदी एक सी है, जो मुझे पसंद नहीं वो मेरे फादर को पसंद, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नेगेटिव वे में भी ले जाकर सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है इसमें, वो और समझते चलिए हाथों हाथ, बेहतर रहेगा। बाकी जिन लोगों का प्रैक्टिस में आज नाम आता है बेहतर है, आप निशान तो लगा ही रहे हैं भाई, है ना, कोई मसला नहीं है। जो लोग रह जाएंगे वो कल प्रैक्टिस में नंबर उनका आएगा, कोई मसले की बात नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी देखिए प्रैक्टिस के बारे में तो मैं आपको एक बात बहुत मोटी सी बता देता हूँ। प्रैक्टिस में असल आप हैं। क्या मतलब? मतलब ये है, अगर आप चाहें तो 45 मिनट जब से क्लास ज्वाइन हुई है तब से लेकर एंडिंग तक कितने सेंटेंस बोलता हूँ मैं, कितने लोगों से, मुझे नहीं लगता कि जब मैं सेंटेंसेस पूछता हूँ तो उन सेंटेंसेस को अगर काउंट किया जाए और उनकी तादाद को गिना जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो सेंटेंसेस 200-250 से कम होंगे, मुझे नहीं लगता। बल्कि अगर काउंट किया जाए तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही निकल सकते हैं, ठीक है। तो एक बंदा जिस क्लास में बैठकर 200, 250, 300 सेंटेंसेस बनाएगा, मतलब यार उसके सेंटेंसेस का क्या कहने, उसकी प्रैक्टिस के क्या कहने। वो तो सेंटेंसेस ही सेंटेंसेस बना रहा है और उसकी तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए अगर किसी दिन ऐसा हो कि आपका नंबर आज नहीं आया फॉर एग्जांपल, तो कल तो आना है यकीनन इंशाल्लाह। तो जिस दिन नहीं आया तो उस दिन ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप तो खुल के बोलता हूँ, थोड़ा सा गलतियां भी होंगी, होने दो। जो सर पूछ रहे हैं, जिस बंदे से पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी फाइजा से पूछा, ठीक है। अब फाइजा से जो सेंटेंसेस मैं मालूम कर रहा हूँ, आप फाइजा से पहले बनाइए उसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप फाइजा से पूछा सेंटेंस, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? अब फाइजा बना रही है डू यू स्पीक इंग्लिश, तो फाइजा के बनाने से पहले आप मुझे जवाब दीजिए। इसका मतलब ये कि आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, आप अच्छा वर्क कर रहे हैं। और अगर उनके बाद दे पा रहे हैं तो इसका मतलब कमजोरी उसे दूर करने की जरूरत है। खुलासा कलाम ये है कि आपका नंबर आए ना आए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। असल है आपका अपनी प्रैक्टिस कर, और वो आपके अपने ऊपर है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप सारे घर वालों को पास में बिठाइए और अम्मी जान या बड़ी जो बहन है उनसे कहिए कि आप चाय बना के लाइए। 5-7 लोग बैठिए, सामने आपके लैपटॉप या फोन रखा हो और उनसे कहिए चाय बना के लाइए, आप वो चाय बनाने जाएं, आप क्लास ज्वाइन करिए, सारे लोग आपस में वहाँ बैठे हैं, कोई कहीं का जिक्र करता है कोई कहीं का, तो ऐसी जगह आप बैठें क्लास ताकि आपका ज्यादा फायदा हो, ज्यादा फायदा होगा। वह कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं आएगा। उसका तरीका ये है कि किसी कोने में जाकर बैठिए आप, जो घर की गपशप है उसे एक तरफ रखिए और जो चाय वाय पीने का सिस्टम है उसे भी मौकूफ कर दीजिए, ठीक है। फुल्ली कंसंट्रेशन से ये सोच करके यार 45 मिनट्स में मुझे बहुत कुछ सीखना है। अपनी जिंदगी के वो कीमती लम्हात जो मैं इस वक्त गुजार रहा हूँ उनको ना मुझे यूटिलाइज करके कुछ बन के दिखाना है। अपने अंदर जज्बा लाइए कुछ बनने का, और जिन लोगों के अंदर कुछ बनने का जज्बा होता है बहुत कुछ कर गए भाई, वो बहुत कुछ वो कर भी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचते हैं ना, तो दुनिया भूल जाते हैं भाई, वो रिश्तेदारों को शादियों को भूल जाते हैं। वो कितने हैं ऐसे जो मेरे जान पहचान में भी हैं बच्चे, आज आला ओहदों पे फाइज हैं। वो पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में पढ़ने 3-3 बजे तक पढ़ रहा है बंदा रात को यार, 2:30 बजे तक पढ़ रहा है, पागल है वो। उसको मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं भी कंफर्टेबल ही जाके गद्दे पे सोऊं आराम से, लिहाफ ओढ़ के, ठंडी का मौसम है, ठंड में पढ़ रहा है वो। गर्मी का मौसम है तो गर्मी में पढ़ रहा है, पसीना टपक रहा है उसका, किताब साफ कर रहा है बार बार।
फिर क्या होता है मालूम, जिंदगी भर ऐश करता है, मजे लेता है, ट्रांसपेरेंट, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल लाइफ गुजारता है फिर बंदा वो, ऐसे नहीं कि पता चल रहा है। इसलिए अपने अंदर जज्बा लाइए, आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाइए किसी चीज को हासिल करने के लिए। यार मैंने क्लास ज्वाइन की है, पैसा अलग दे रहा हूँ, तो वक्त अलग मैं अपना स्पेंड कर रहा हूँ। अगर मैं इन दो वैल्यूएबल चीज, टाइम है, खैर टाइम से वैल्यूएबल तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात कर रहा हूँ। अब जाहिर है बंदा इतनी कीमती चीज है देखे भी कुछ हासिल ना करे तो क्या फायदा है ना, ऐसा कोई फायदा नहीं। और जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में आप रहते हैं, वहां आपको कम्युनिकेशन अच्छा आता है ना, अलग निगाह से देखा जाता है। कोई बच्ची अगर अच्छे से कम्युनिकेशन करने लग जाए, रिश्तेदारों में चर्चे होने लगते हैं उसके, भाई फला बच्ची यार क्या गजब बात करती है भाई इंग्लिश में, बेहतरीन। वो फला का बेटा भाई अंग्रेजी थोड़ी बोलता है, ऐसा लगता है अमेरिका में वक्त लगा गया है। मतलब ये सब चीजें होती हैं। अब आप चाहें कि बन तो वैसे जाए जैसे सर कह रहे हैं, और बगैर मेहनत के बन जाए सर। सर ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए, या कोई ऐसी दवा बता दीजिए सर, और मेडिकल का पता बता दीजिए आप, या उस कंपनी का पता बता दीजिए जिस कंपनी की वो दवा है, वो एक टैबलेट खा ली जाए और सारे काम हल हो जाए। ये तो एक शेख चुल्ली जो चलता है तो उसकी तरह पुलाव है, कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल हैपन बीइंग सीटेड लाइक दैट। इस तरह बैठे रहने से, सोचते रहने से, ख्याली पुलाव पकाने से, ठीक है, इमेजिनेशनरी दुनिया में जाके सब आप सोचे, कुछ नहीं होने वाला। आपको ना अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को आपको थकाना पड़ेगा अपने आप को। अपनी बहुत सारी वो चीजें जिनके आप करने के आदी बन चुके हैं, ठीक है, रील्स, इंस्टाग्राम खोला तो जब तक थकना का नाम नहीं लेना है, यूट्यूब की रील्स खोलनी तो वो नाम नहीं लेना है, फेसबुक खोल लिया तो एंडिंग ही नहीं है। रात को जब आंखें भी हमारी कहने लगे भाई साहब माफ कर दीजिए, अब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो हम तो मोबाइल एक तरफ रखते हैं। ठीक है, ये सब चीजों से नहीं होना है। आप शेड्यूल बनाइए अपना, पूरी जिंदगी का ना आप तरतीब दीजिए आप अपनी। जब आपकी जिंदगी में तरतीब होगी और आपकी जिंदगी में शेड्यूल होगा ना, तो जिंदगी की अलग ही मजा है। सोने का टाइम फिक्स करिए, उठने का टाइम फिक्स करिए, खाने का टाइम फिक्स करिए, लोगों से बात करने का टाइम फिक्स करिए, बाहर मार्केट जाने का टाइम फिक्स करिए, स्टडी का टाइम फिक्स करिए। कभी भी पढ़ लेते हैं सर हम तो, गलत कर रहे हैं आप। हर वक्त पढ़ने का नहीं होता है, कभी कुछ वक्त ऐसे भी होता है कि दोस्तों के साथ गुजारा जाता है, कुछ वक्त ऐसा होता है फैमिली के साथ स्पेंड किया जाता है। मतलब ये सब चीजें आप करेंगे तो फिर देखिए आपको अलग मजा आएगा। वो जिंदगी जिसमें शेड्यूल नहीं होता ना, कोई शेड्यूल नहीं है उसका, बस वैसे ही सुबह उठता है बंदा, चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता किया, दोस्तों में बैठने चले गए, यहाँ स्कूल जाना हो चले गए, वरना नहीं गए। मतलब वो जिंदगी वो नहीं रहती। रात एज अ होल जब रात को बंदा सोता है, सब पूछो क्या किया आज, व्हाट हैव यू डन स्पेशल टुडे, क्या किया भाई साहब आपने, सोच के देखिए। तो रिजल्ट निकल कर आता है जीरो, कुछ भी नहीं किया, खाली जब से आंखें खोली सुबह से लेकर अब रात तक कुछ नहीं किया सिवाय गपशप के। जिंदगी थोड़ा ही है। हर टाइम यूटिलाइज करिए आप। देखिए अच्छा बनने के लिए और बेनिफिशियल बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप चाहते हैं बेनिफिशियल बने आप दूसरों के लिए, तभी बनेंगे ना आपके अंदर कुछ हो। और अपने अंदर कुछ लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओनली हार्ड वर्क कैन मेक यू परफेक्ट एंड सक्सेसफुल। सिर्फ एक मेहनत, वो जज्बा ऐसी चीज है कि आपको सक्सेसफुल और कामयाब बनाए। इसलिए आप अपने अंदर ये चीज लाइए कि यार मुझे कुछ बनना है। मैंने क्लास ज्वाइन की जकरिया सर की, उन्होंने एक दिन समझाया, वो चाहते तो सेंटेंस ही पूछ सकते थे हमसे, लेकिन उस बंदे ने हमसे सेंटेंस ही ना पूछ करके हमें समझाया, हमारी जहन साजी की, हमें मोटिवेट किया। भाई यार वो उनकी बात बिल्कुल सही है। वो तो क्या सेंटेंस तो पढ़ाते हैं सर, वो आज भी करा सकते थे। एक दो बच्चे कितनी देर में मैं नाम भी बोल सकता था। एक बंदा जब ये सोचेगा आप में से कि यार सर ने हमारे फायदे के लिए बोला, तो फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि आपकी जिंदगी ऐसे मोड़ की तरफ आएगी और उस खूबसूरत समा की तरफ आएगी इंशाल्लाह, कि आपको एहसास होगा कि यार वो जो वक्त स्पेंड किया ना हमने उनके साथ, और वहाँ जो हमने 6 मंथ स्पेंड किए वो वाकई जिंदगी के ब्यूटीफुल मोमेंट्स रह गए। ठीक है, ये आप याद करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरी आदत है दिल में। देखो टॉपिक कहाँ से निकला था, मैंने इधर टॉपिक छेड़ दिया। बहरहाल ये सब आपके फायदे के लिए मेरे जहन में अल्लाह पाक ने बातें डाली, मैंने यही सोचा आपको बता दूं। उसमें मेरा सिर्फ यही कहने का मकसद है कि आप अपना वक्त भी दे रहे हैं, अपना पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को अलग बनाइए। सोसाइटी में तो हजारों लोग रह रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेप्शनल थिंग विच यू हैव। आपके पास उनसे अलग कौन सी चीज है कि आप स्पेशल बने।
ट्राई टू अचीव, उसी को तो कोशिश करनी लेने की, वो अलग क्या होगी जिससे मैं एक्सेप्शनल बनूं, लोगों से थोड़ा सा अलग हटके बनूं, वो यही है जैसे आपने क्लास ज्वाइन, इससे आप अलग बनेंगे, इससे आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए ये सब आप काम करिए और फिर इंशाल्लाह देखना अपनी जिंदगी में कितना आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है, इस क्लास को ज्वाइन करने का। और जो कुछ लोग जॉब्स में हैं, आप में से कई सारे लोग हैं, इंशाल्लाह कम्युनिकेशन जिस दिन जबरदस्त वाला सीख गए ना, तो सैलरी भी कई गुना बढ़ जाएगी, ये हकीकत है। सैलरी तो बढ़ती बढ़ती है, आदमी का मकाम बहुत बढ़ता है मैं भाई, इसलिए सब करिए आप, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यू ऑल आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जेन्युइनली, इसलिए मैंने सोचा कि आपके फायदे की अच्छा, मेरी आदत है बीच में कहीं ना कहीं मैं टॉपिक ले आता हूँ इस तरह, कैसे मैंने आज आपको समझाया है, ठीक है भाई। खाली पढ़ना ही नहीं है, टीचर की भी जिम्मेदारी रहती है कि वो बच्चों की, स्टूडेंट की जहन साजी करे और उनको बताए कि कौन सी चीज़ उनके काम आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली। खैर अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो इंशाल्लाह काफ़ी वक्त है जो आपके साथ स्पेंड करना है। चलिए, जज़ाकल्लाह। तो देखिएगा, असल बात चल रही थी व्हाट को किस तरह यूज करना है, ठीक है। तो व्हाट को दो सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, जैसे आई ईट व्हाट यू ईट, मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो, इसको नेगेटिव बना दे रही, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, व्हाट वो जो, यू ईट तुम खाते हो, इसको भी नेगेटिव बना दीजिए, आई डोंट ईट मैं नहीं खाता हूँ, व्हाट वो जो, यू डोंट ईट तुम नहीं खाते हो, ठीक है। इस वाले पैटर्न को सिंगुलर में ले जाइए आप, इसी वाले में, जैसे माई फादर लाइक्स व्हाट आई लाइक, मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस व्हाट से पहले वाले पॉजिटिव हैं, अफर्मेटिव है, ठीक है, इनमें नहीं आ रहा है। अब व्हाट से पहला जो पोर्शन है, इस सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो माई फादर डजंट आ जाएगा, ठीक है। जब डजंट आएगा तो एस नहीं आएगा, तो माई फादर डजंट लाइक व्हाट आई लाइक, मेरे फादर वो पसंद नहीं करते हैं जो मैं करता हूँ, इसको भी नेगेटिव बना दीजिए। माई फादर डजंट लाइक व्हाट आई डोंट लाइक, मेरे फादर वो पसंद नहीं करते हैं जो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। मतलब इसको इस तरह बना सकते हैं। देखिए जैसे एक वर्ड है, वैसे ही एक वर्ड आता है वियर्ड। अब देखिए उसको वेयर को जरा थोड़ा समझते हैं, सेम है एकदम, उसमें भी कुछ नहीं रखता है। क्या है वो, मैं जाता हूं, आई गो, वेयर यू गो, फोन दो मेरा, एक मिनट रुकिए। जी, तो देखिएगा, आई गो वेयर यू गो, मैं वहां जाता हूं जहां तुम जाते हो, वेयर का ट्रांसलेशन है वहां जहां, वेयर का ट्रांसलेशन वहां जहां, तो आई गो मैं जाता हूं, वेयर यू गो जहां तुम जाते हो, जहां आप जाते हो। इस सेंटेंस को कुछ दैट भी लगा कर बनाते हैं, आई गो दे, सॉरी देयर लगाते हैं, दैट नहीं, आई गो देयर वेयर यू गो, यानी देयर भी लगाते हैं, वो थोड़ा सा मैंने वही बताया जैसे पहले बताया था मैंने आपको, सेंटेंस में जितने वर्ड्स कम हो इतना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप देयर भी लगा सकते हो, आई गो देयर वेयर यू गो, ये भी बोल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में याद करिए इसको, आई गो वेयर यू गो, मैं वहां जाता हूं जहां तुम जाते हो, ठीक है। अब देखिएगा, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है, मैं नहीं जाता हूं तो आपको पहले से पता डोंट लगा देना है, आई डोंट गो वेयर यू गो, मैं वहां नहीं जाता हूं जहां तुम जाते हो। अब ये वाला सेंटेंस है, इसको भी नेगेटिव बनाना तो यहाँ भी डोंट लगा दीजिए, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आई डोंट गो वेयर यू डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं वहां जहां तुम नहीं जाते हो, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस में आप अफर्मेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं विदाउट डोंट, जैसे यहाँ पर लगा है, दोनों को हटा दीजिए। तो आई गो वेयर यू गो, असल ये कि मैं वहां जाता हूँ जहां तुम जाते हो। इसी सेंटेंस, अच्छा जाहिर है, देखिए यहाँ पर एक चीज और रहेगी, ये जैसे गो है, यहाँ पर भी गो है, इसको कोई दूसरे वर्ड से बदल दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो, आई प्ले वेयर यू प्ले, ठीक है। आई प्ले वेयर यू प्ले, मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं वहां खाता हूँ जहां तुम खाते हो, तो आई ईट वेयर यू ईट, जहां तुम खाते हो। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना तो डोंट लग जाएगा, मैं वहां नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट,
वेयर यू ईट, जहां तुम खाते हो, ठीक है। अब इसी वाले पैटर्न को, आई गो वेयर यू वाले को आप ले जाइए सिंगुलर वाले पैटर्न में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर वहां खाते हैं जहां तुम खाते हो, फॉर एग्जाम्पल। तो माई फादर, माई फादर जो कि सिंगुलर है, अब सिंगुलर तो सिंगुलर वाला ही है, माई फादर ईट्स वेयर यू ईट, माई फादर ईट्स, मेरे फादर खाते हैं वेयर, वहां जहां यू ईट तुम खाते हो। माई फादर ईट्स वेयर यू ईट, मेरे फादर वहां खाते हैं जहां यू ईट तुम खाते हो, ठीक है। अब ये तो सेंटेंस है, इस वेयर का ये वाला पोर्शन, इधर वाला और उधर वाला, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस वाले अंदाज में है, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाना है, कुछ भी नहीं करना। माई फादर चूंकि सिंगुलर है, और सिंगुलर में इंडेफिनिट में जब आपको बनाना है तो आपको पता है कि यहाँ पर डजंट यूज करते हैं आप, ठीक है, डजंट। तो माई फादर डजंट ईट, अब यहाँ पर जो एस है वो कट जाएगा, वो एस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माई फादर डजंट ईट व्हाट यू ईट, मेरे फादर वो नहीं खाते हैं जो तुम खाते हो। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो माई फादर के बाद यहाँ पर डजंट लगा सकते हैं आप। जब डजंट लगाएंगे तो ईट्स में जो एस था वो ऑटोमेटिक भाग जाएगा, क्योंकि जहां डज वहां एस नहीं, ठीक है। अगली बात, ये वाला जो पोर्शन इधर नजर आ रहा नहीं आपको, वो वेयर के बाद आप इसको नेगेटिव बना दीजिए, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। क्या करना भाई, यू के बाद डोंट रख दीजिए, सेंटेंस खुद बन जाएगा। माई फादर डजंट ईट व्हाट यू डोंट ईट, मेरे फादर नहीं खाते हैं वहां जहां यू डोंट ईट, तुम नहीं खाते हो। तो मेरे फादर वहां नहीं खाते हैं जहां तुम नहीं खाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला पैटर्न यूज कर लेते हैं। इसको जरा अच्छे से माइंड में सेट कर लेना भाई, ठीक है। अब देखिए भी हमारे पास 5 मिनट्स हैं, इन 5 मिनट्स में एक दो लोग शायद हो पाएंगे, ठीक है, उनको बुला लेते हैं। बाकी जिन लोगों का रह जाएगा इंशाल्लाह उनका कल बुलाएं, ठीक है। बुलाइए भी ऊपर वाले जो हैं, तबस्सुम आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, बढ़िया सेंटेंस बनाइए, मैं वहां जाती हूँ जहां तुम जाते हो। सर आपने आई गो वेयर हम्म यू गो देयर, यू गो। मैं वो खाती हूँ जो तुम खाते हो। आई ईट्स व्हाट यू ईट, ईट्स नहीं, आई ईट व्हाट यू ईट। इसी चीज को व्हाट यू बढ़िया आप सवाल वाले अंदाज में ले जाओ, क्या तुम वो खाते हो जो मैं खाता हूँ। डू यू ईट व्हाट यू ईट, व्हाट आई ईट, डू यू व्हाट आई ईट, सॉरी। व्हाट आई ईट, कोई बात नहीं। मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो मैं करती। माई फादर लाइक, और इसका भी नहीं आ रहा, क्यों, मेरे फादर नहीं चाहते हैं। माई फादर लाइक्स व्हाट आई लाइक, ये तो लाइक बताया व्हाट है। आई लाइक। हाँ जी देखो, सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। अगला सेंटेंस बताइए, क्या आपको बिरयानी बनानी आती है। डू यू कुक्स बिरयानी, अरे डू सर यू आज नो हाउ बिल्कुल टू कुक बिरयानी, डू यू नो कुकिंग बिरयानी। आपने ध्यान से नहीं सुना शायद, लगता है ये सुना था। सर सुना था, लेकिन सर एक साथ हेल्थ सिचुएशन में सब कुछ भूल गई, कोई बात नहीं, सारे रिपीट भी किए थे। टेंशन मत दीजिए गुड़िया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उससे अगले दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आप बेहतरीन बोलोगी, कोई मसला नहीं है। और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करो इंशाल्लाह, फिर देखिएगा आप, ठीक है। जी सर। कोई बात नहीं, चलिए भाई किसी और को बुलाइए। शिफा, शिफा परवीन, फरहीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया सेंटेंस बनाइएगा आप, मैं वो पसंद करती हूँ जो तुम करते हो। आई लाइक व्हाट यू लाइक। अच्छा, आप कैमरा जरा यूं करिए,
अपना जो फोन है उसको यूं कर लीजिए, करिए। सर ऐसे? हाँ अच्छा, दूसरी तरफ को उसको रोटेट खोल लीजिए उसका। अब दूसरी तरफ से करना जरा यूं। सर एक सेकंड। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए शाबाश। अब बताइए गुड़िया, मैं वो खाती हूँ जो तुम खाते हो। आई ईट व्हाट यू ईट। मैं वो पसंद करती हूँ जो तुम करते हो। आई लाइक व्हाट यू लाइक। शाबाश। मैं वहां जाती हूँ जहां तुम जाते हो। आई गो वेयर यू गो। शाबाश। मैं वहां खेलती हूँ जहां तुम खेलते हो। आई प्ले वेयर यू प्ले। करेक्ट। मैं वहां सोती हूँ जहां तुम सोते हो। आई स्लीप वेयर यू स्लीप। हाँ, अब पहले वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाइएगा। मैं वहां नहीं सोती हूँ जहां तुम सोते हो। आई डोंट स्लीप वेयर यू स्लीप। करेक्ट, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अगला सेंटेंस बनाइए, उसको भी नेगेटिव बनाइए। मैं वहां नहीं सोती हूँ जहां तुम नहीं सोते हो। आई डोंट स्लीप वेयर यू डोंट स्लीप। बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा, मैं वो पसंद नहीं करती हूँ जो तुम करते हो। आई डोंट लाइक व्हाट यू लाइक। बेहतरीन माशाल्लाह। दोनों को नेगेटिव बनाइए। मैं वो पसंद नहीं करती हूँ जो तुम पसंद नहीं करते हो। आई डोंट लाइक व्हाट यू वेरी जो गुड, तुम पसंद नहीं करते व्हाट यू डोंट लाइक। बढ़िया है। अच्छा, मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो मैं पसंद करती हूँ। माई फादर लाइक्स व्हाट आई लाइक। करेक्ट, माई फादर लाइक्स व्हाट आई लाइक, बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे फादर वो पसंद नहीं करते हैं जो मैं करती हूँ। माई फादर डजंट लाइक व्हाट आई लाइक। करेक्ट, बहुत बढ़िया। माई फादर डजेंट लाइक व्हाट आई लाइक। ग्रेट, बहुत बढ़िया गुड़िया। ये आपका इतना सा जो कन्वर्सेशन आपसे हुआ है, इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा कट करके, इस पे थोड़ा सा पॉलिश करके और इसको यूट्यूब वगैरह पर डाला जी जी। जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। सर एक क्वेश्चन था, ये जो डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश जो आपने बताया था, तो आईएनजी फॉर्म तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, तो इसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे? मतलब प्रेजेंट सिंपल में कैसे बहुत पता अच्छा, चलेगा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये ऐसे किया कीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया है। देखिए गुड़िया, बहुत सही बात है जो इनका क्वेश्चन ये है कि सर आईएनजी फॉर्म तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है, या कोई भी कंटिन्यूअस होता है उसमें आईएनजी आती है, लेकिन यहाँ की हमारी आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसका जवाब ये है यस। गुड़िया कि यहाँ पर जो ये आईएनजी यूज हो रही है, आ जाइए भाई। हाँ बहरहाल नजर आ रहा है गुड़िया। जी सर। हाँ देखिए, यहाँ पर डू यू नो स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर जो ये आईएनजी यूज हो रही है यहाँ, तो ये आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली, ये कंटिन्यूअस वाली आईएनजी नहीं है। ये यहाँ पर एज अ सेकेंड वर्ब यूज हो रहा है, यानी है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू यू नो असल तो ये है, यानी वो जो आईएनजी आती है गुड़िया, वो हेल्पिंग वर्ब फौरन बाद आती है। लेकिन यहाँ पर ये जो आईएनजी यूज हो रही है, तो ये आईएनजी एज अ सेकेंड वर्ब यूज हो रही है, और वहां जी। पर जो यूज होती है एज अ फर्स्ट वर्ब यूज होती है। यही दोनों में फर्क है। तो एज अ सेकेंड वर्ब इसको इस तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये असल में थोड़ा सा लेवल एडवांस जब इसका आएगा ना, मैं आपको ये बताऊंगा कहाँ कहाँ दूसरे वर्ब्स आपको आईएनजी फॉर्म में लाने हैं, वो इंशाल्लाह जी आपका सर। लेसन आएगा। लेकिन अब छोटी सी बात, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब ये है कि आईएनजी फॉर्म जो यहाँ पर आ रही है एज अ सेकेंड वर्ब आ रही है, और एज अ सेकेंड वर्ब आईएनजी आ सकती है। जी सर। हाँ, एज अ फर्स्ट वर्ब जब होगी तो फिर आईएनजी यूज करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही, या जितने भी कंटिन्यूअस है वहां पर। ठीक है गुड़िया, जी सर, थैंक यू। चलिए जजाकल्ला। बाकी लोग जो रह गए हैं भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, किसी का कोई डाउट हो कुछ हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब हम दे देंगे। क्योंकि हमें असल में नेक्स्ट बैच है उसको भी लेना है, बीच में हल्का फुल्का सा थोड़ा रेस्ट भी रहता है। जजाकुमुल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।